अहल आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सजा सुना दी। गैर मशरूत मुआफी की दरखास्त भी मुस्तरद। सरदार तनवीर इलियास अवामी ओहदे के अहल नहीं रहे। नए वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के लिए इलेक्शन कमिश्नर को लिख दिया। सजा सुनने के बाद सरदार तनवीर इलियास आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने जो कुछ कहा यह बराह रास्त तौहीन अदालत है, इस केस में किसी प्रोसेस की भी जरूरत नहीं। सजा के बावजूद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास को तहरीरी जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। सरदार तनवीर इलियास पर तकारीर में जजों के खिलाफ धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने का इल्जाम है। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने सरदार तनवीर इलियास को डिसीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया। जो सरदार तनवीर के साथ हुआ वही शहबाज शरीफ के साथ होगा। फवाद चौधरी की पेशगोई, कहा कि सरदार तनवीर अपने खिलाफ फैसले को चैलेंज करेंगे और उन्हें इंसाफ भी मिलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इससे सबक सीखना चाहिए। फवाद चौधरी ने यह चुटकुला भी छोड़ दिया कि मरीम नवाज ने शहबाज शरीफ को नाअहल करवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हुक्म पर अमल न हुआ, डेडलाइन गुजर गई। वफाक ने पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन ने सर्ब मोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट चीफ जस्टिस एजाज अल-हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की चेंबर्स में भिजवाई गई। 17 अप्रैल को सिक्योरिटी प्लान की तफसीलात भी दी जानी है। 17 से पहले जज साहिबान अपने चेंबर से कोई भी तारीखी समाअत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। इसी फैसले में अदालत ने वफाक को हुक्म दिया था कि 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड फराहम करे। बहरान टल गया, हुकूमत बच गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ अंदर की बातें बताने वाली नहीं होती, लेकिन बहरान टल चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को पैसा देने के बजाय मामला पार्लियामेंट भेजने पर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि हुकूमत पार्लियामेंट से राय लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म को बुलाएगी तो वो कह देंगे कि हुकूमत काबीना है, काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजा, पार्लियामेंट को बुला ले, सारी पार्लियामेंट को नाअहल करके घर भेज दें। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई थी। दावत कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकारीर की जाएंगी। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और इसके बनाने से मुताल्लिक बात की जाएगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजाहत, कहा, पहले मेरे अमले और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से नुक्ते की वजाहत चाहिए। वजाहत मिलने के बाद ही मैंने दावत कबूल की। मुझसे पूछा गया था कि तकरीर करेंगे, मैंने माजरत की थी। जब बाज़ तकारीर में सियासी बयानात दिए गए तो फिर मैंने बात करने की दरखास्त की। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए जश्न मुसर्रत है। ये किसी मखसूस सियासी जमात के इदारे का तन्हा इस्तेहकाक नहीं। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियान और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अमूर फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर गुफ्तगू की गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर भी बात की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने वाली करारदाद पर 42 अरकान के दस्तखत हैं, उनमें से 8 के दस्तखत जाली हैं। फवाद चौधरी का दावा, कहा, स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ पर्चा कराएंगे। नून लीग के अता तारड़ कहते हैं हुकूमती करारदाद पर कोई दस्तखत जाली नहीं। जाली दस्तखत तो इमरान खान के लाहौर हाई कोर्ट में पकड़े गए थे। फवाद चौधरी क्या पर्चा कराएंगे? पर्चा तो स्पीकर को फवाद चौधरी के खिलाफ करवाना चाहिए, जो 2 माह पहले तक वजारती फ्लैट पर काबिज थे। दस्तखत हमने खुद अपने सामने करवाए हैं, तो इसलिए हमें पता है। जाली दस्तखत का इल्जाम लगा रहे। जाली दस्तखत इमरान खान के थे। जब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा था दस्तखत किसके हैं, तो खान साहब मुकर गए। उन्होंने कहा मेरे नहीं, अजहर सिद्दीक ने किए हैं। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने नेशनल डायलॉग की तजवीज़ रख दी। कहा, ये जो असद कैसर और दीगर लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये कौमी डायलॉग होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, मीडिया की भी नुमाइंदगी हो, सिविल सोसाइटी के लोग भी हों, तभी कौमी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के असर रसूख से निकल सकती हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कलअदम PTP के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग तालिबान के साथ रहने पर तैयार नहीं। कलअदम PTP आज भी पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। मुज़ाकरात की शुरुआत हुकूमत करती है। तहरीक इंसाफ के असद उमर का आसिफ जरदारी को जवाब, कहा, सबकी जिम्मेदारी है बहरान से निकलने में मुआवनत करें। अदलिया आइन से इनहिराफ न होने दे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, आइन में तरमीम नहीं कर सकती। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि मुज़ाकरात करने हैं तो अपोजिशन को वज़ीर आज़म के पास आना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म देने की इस्तदा। मुश्ताक गनी की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया है कि गवर्नर की 8 अक्टूबर की तारीख गैर कानूनी और गैर आईनी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज PTI की दरखास्त एतराज़ात आयद करके वापस कर दी थी। PTI ने एतराज़ात के खिलाफ अपील न करने का फैसला करते हुए हाई कोर्ट से रुजू किया है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जल्द समाअत करने की इलेक्शन कमीशन की दरखास्त खारिज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत मुकर्ररा तारीख 29 अप्रैल को ही होगी। अदालत में इमरान खान के वकील ने कहा, अभी तो यही फैसला नहीं हुआ कि तोशाखाना केस काबिल समाअत है भी या नहीं। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ केस में ज्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि करप्ट प्रैक्टिसेस पर 3 माह के अंदर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। इम्तियाजी सलूक का इल्जाम गलत।
अमरीकी रुकन कांग्रेस टेड लियो की इमरान खान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। इमरान खान को यकीन दिलाया कि अमरीकी महकमे खारिजा से कहा जाएगा कि वो पाकिस्तान में मुबैना गैर मुनसिफाना इक़दामात पर मुदाखलत करे। टेड लियो कांग्रेस के बासर डेमोक्रेटिक कॉकस के वाइस चेयरमैन हैं। इमरान खान की बिछाई गई इक़्तिसादी बारूदी सुरंगों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बदस्तूर रवां दवा है। डिफॉल्ट की तमाम पेशगोइयां गलत अलार्म साबित हुई। सिफारती ताल्लुकात और तामीर नौ को न्याजी हुकूमत ने शदीद धचका पहुंचाया। इत्तेहादी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात की मुरम्मत और तामीर नौ की स्टेज पर है। 1 साल में पाकिस्तान की साख बनाने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। तसादुम और इंतकाम की बजाय मुफाहिमत ताउन 22 अप्रैल के बाद की नई सियासत की अलामत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। आर्मी चीफ को हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तकनीकी सलाहियतों और जारी मंसूबों की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने HIT की मुख्तलिफ फैक्ट्रीज का दौरा किया। मुकामी तौर पर तैयार की गई 155 mm आर्टिलरी गन बैरल्स का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने कहा कि हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला इल्मी मईशत और तहकीक और तरक्की का मरकज है। ये दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए कुंजी है। कौमी बरामदाद और मईशत में अहम किरदार अदा करती है। आर्मी चीफ ने HIT के अफसरान और अफरादी कुव्वत की जदीद दिफाई पैदावार में सलाहियतों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ऑपरेशन गुज़िश्ता रात बन्नू के इलाके नौरार में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कोयटा के नवाही इलाके कुचलात में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। मुलजिमान की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस की फायरिंग से 1 मुलजिम हलाक हो गया। गुज़िश्ता रोज शाहराह इकबाल पर मोटरसाइकिल पर नस्ब बारूदी मवाद फटने से 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाम हक और 18 अफराद जख्मी हुए थे। सरियाब के मुनीर मेंगल रोड पर SHO सरियाब की गाड़ी के करीब धमाके में 4 अफराद जख्मी हुए थे। कच्चे में पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। कई ठिकाने गिराने के बाद जला दिए गए। संगीन जराये में मुलव्विस माची गैंग के 2 डाकू हलाक। पुलिस का 6 की गिरफ्तारी और सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर कराने का भी दावा। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि सिंध पुलिस के साथ बरवक्त मालूमात का तबादला करते हुए मुजरिमों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कच्चे के इलाकों में रियासत और कानून की रिट बहाल की जाएगी। ऑपरेशन सिक्योरिटी एजेंसीज के मुआवनत से तैयार रूट मैप के तहत किया जा रहा है। CTD स्पेशल ब्रांच और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों की मुआवनत भी हासिल है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने रौंती थाना के हिफाजती बंद पर कायम चौकी का इफ्तिताह कर दिया। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि कच्चे के डाकों के पक्के पर मौजूद सहूलतकारों को जल्द टफ टाइम देंगे। ऑपरेशन के लिए 60% असलहा खरीदने के लिए फंड्स जल्द रिलीज होंगे। 40% फंड्स इजाजत का मसला हल होने के बाद ले लिए जाएंगे। नई मरदमशुमारी नया इंकशाफ। कराची और हैदराबाद डिवीजन की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फर्क रह गया। कराची डिवीजन की अब तक आबादी 1 करोड़ 39 लाख और हैदराबाद डिवीजन की आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद शुमार की गई है। दोनों डिवीजन में मरदमशुमारी का काम 95% मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में मुफ्त आटा पॉइंट का दौरा। आटे की तकसीम के अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात मरीम औरंग से भी साथ थे। तो चटनी रोटी भी नहीं खा सकता। इतना महंगाई आप देखें, चीनी 70 रुपए थी, फिर 91 हुई, 90 हुई और अब 100 से अबव है। गरीब आदमी के बस से बिल्कुल बाहर है। ये गरीबों के लिए एक छोटी सी चीज़ थी जो हम इस्तेमाल कर सकते थे बड़ी आसानी से, लेकिन हुकूमत ने उसके ऊपर भी महंगाई कर दिया। महंगाई का आलम तो ये हो गया कि 1 साल से सांस लेना भी दोबारा हो गया। चीनी की कीमत में इजाफा ना रोका जा सका। तुर्बत और गवादुर में 1 किलो चीनी 140 रुपए पर पहुंच गई। कोयटा, खुजदार, पंजगोर में 1 किलो चीनी 5 रुपए के इजाफे के बाद 130 रुपए की हो गई। पेशावर में 1 किलो चीनी 131 की हो गई। किसी यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 90 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं। कराची में चीनी 1 से 30 रुपए फी किलो में फरोख्त रही है। कमालिया में जखीरा की गई चीनी की 3200 बोरियां बरामद। 5 गोदाम सील। शिकारपुर में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। दुकानें सील। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। ओपन मार्केट में $1 2 रुपए के इजाफे के बाद 295 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में $1 1 रुपए 34 पैसे महंगा होकर तारीख की बुलंद तरीन सतह 288 रुपए 43 पैसे पर पहुंच गया। महंगाई इस साल बढ़कर अगले साल कम हो जाएगी। बेरोजगारी की शरह इस साल बढ़कर अगले साल कम होगी। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की पेशगोई कर दी। IMF ने कहा कि रवा माली साल GDP ग्रोथ 8.5% रहेगी। अगले माली साल तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह रवा साल 27.1%, जबकि अगले साल कम होकर 21.9% रहने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 2.3% और अगले साल 2.4% रहने का इम्कान है। पिछले माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% थी, जो रवा साल 7% होकर अगले साल 6.8% रह जाएगी। पहले मीठी बातें करके कर्ज के जाल में बंदा फंसाओ, फिर धौंस, धमकियों, गालम गलोच और ब्लैकमेलिंग पर उतर आओ। उधार देने वाली इंटरनेट एप्लीकेशंस शहरियों के गले का फंदा बन गई। कर्ज वापसी के लिए 1 माह की मुद्दत मिलती है, लेकिन 5 रोज बाद ही तकाजे शुरू हो जाते हैं। जाती मालूमात और तस्वीर लीक करने की धमकियां दी जाती हैं। मुतालिका इदारे धोखेबाजी से बचाने में अब तक नाकाम। गूगल ने शहरियों की तस्वीर और मालूमात तक ऐप्स की रसाई रोक दी।
सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मुल्तान और नवाबशाह में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, बहावलपुर, जैकबाबाद में 36 डिग्री, जबकि लाहौर, लाड़काना, हैदराबाद और दादू में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के करीब बहर अरब में कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद। कराची के मज़ाफ़ात में बादल बनने से हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क में इस साल हीट वेव का खदशा है। टास्क फोर्स ने हीट वेव से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान का कायमा कमेटी के इजलास का खिताब। शेरी रहमान ने कहा कि गुज़िश्ता साल गर्मियों में 4 हीट वेव्स आईं, जिससे जानी नुकसान भी हुआ। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि पार्लियामेंट में आने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। तहरीक इंसाफ वालों, आंखें उस वक्त बंद थीं जब साकिब निसार पीटीआई वालों के दफातर में जाते थे। कराची प्रेस क्लब में खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ के वज़रा साकिब निसार से उनके घर मिलने जाते थे। साकिब निसार ने कनाडा और अमेरिका में भी उनके लोगों से घरों पर मुलाकातें की। इम्तियाज आलम की सरबराही में सालिसकारों का कमेटी का साबिक सदर आसिफ अली सदारी की मुज़ाकरात की पेशकश का खैरमकदम। कहा, विफाकी हुकूमत इमरान खान से पार्लियामेंट के अंदर या बाहर मुज़ाकरात शुरू करे। फरीकैन से ज़ाती हमलों से गुरेज और एतमाद साजी के लिए इक़दामात की भी अपील। चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के इख्तियार में कमी से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। एक्ट को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देकर कल अदम करने की इस्तदा। 2 मुकामी वकीलों की तरफ से दायर दरखास्तों में कहा गया है कि अपील का हक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी लाए बगैर दिया जा सकता था। अली अमीन गंडापुर की 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी की दफात हटने के बाद अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जुमे तक तलब कर ली। पुलिस और एफआईए को नोटिस जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब ईरानी सिफारती ताल्लुकात की बहाली खित्ते के अमन के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। रमजान का आखिरी अशरा अपने खानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे। उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। लाहौर से मरीम नवाज भी जद्दा पहुंच गई। एयरपोर्ट पर भाई हुसैन नवाज ने इस्तकबाल किया। मरीम नवाज के साथ उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर, बेटे जुनैद सफ्तर, बेटी मेहरुनिसा और महनूज सफ्तर भी जद्दा पहुंची हैं। दौरे सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरीम नवाज शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। नवाज शरीफ ईद के बाद बरतानिया वापसी से पहले कुछ दिन दोहा में भी क़याम करेंगे। रमजान की ताक रातों में शबे कद्र की तलाश। मुल्क भर की मसाजिद में एहतिकाफ का एहतमाम। घरों में भी खवातीन के लिए एहतिकाफ की तैयारी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। 20 अप्रैल को तलब। कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की सदारत में इजलास। वजारत मजहबी अमूर इस्लामाबाद में होगा। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर जारी वायरल वीडियो की तरदीद कर दी। वायरल वीडियो के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा मुहिम के दौरान गरीब खानदानों में गली सड़ी गंदम तकसीम की जा रही है। एडवांस सर्च से मालूम हुआ कि ये वीडियो 2021 की है, जिसे पहली बार मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ऑनलाइन शेयर किया गया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म फराहम कर दिया है। किसी भी खबर की निशानदेही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर राबिता किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदेही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। भारत ने मकबूजा कश्मीर श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास बुला लिया। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत की गैर जिम्मेदाराना हरकत सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। गैर कानूनी इक़दाम जम्मू कश्मीर की हकीकत नहीं छुपा सकते। भारतीय इक़दाम पर कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में G20 इजलास की बॉयकॉट करने की अपील। ननकाना साहब में भारतीय सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदाई। बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। सिख यात्री कल गुरुद्वारा हसन अब्दाल के लिए रवाना होंगे। 14 अप्रैल को हसन अब्दाल में बैसाखी की मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। दिल्ली में भी रमजान के दौरान बाजार पुराना इफ्तार के औकात में जामे मस्जिद के अतराफ समोसे, पकौड़े, चाट, दही बड़े, जलेबी, फल और शरबत खरीदने वालों का रश। फेनी और सवैयों से भी दुकानें सजी हैं। रमजान में मुसलमान बड़ी तादाद में अपने अहले खाना के साथ जामे मस्जिद के अंदर और बाहर इफ्तार करते हैं। अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों की जासूसी करता पकड़ा गया। जनूबी कोरिया, इसराइल और यूक्रेन से मुतालिक खुफिया मालूमात जमा की। लीक होने वाली हसास अमरीकी दस्तावेज में इंकशाफ। मुबैना तौर पर रूस में मौजूद वसी अमरीकी इंटेलिजेंस नेटवर्क की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर आ गई। ज्यादातर दस्तावेजात यूक्रेन तनाज़े से मुतालिक हैं। पेंटागन ने लीक दस्तावेजात को कौमी सलामती के लिए इंतहाई संगीन खतरा करार दे दिया। तहकीकात शुरू कर दी। तर्जुमान पेंटागन ने कहा कि दस्तावेजात में मौजूद मालूमात लोगों की जाने जा सकती हैं। तहकीकात कर रहे हैं कि आया अफशा होने वाली दस्तावेजात असली हैं या नहीं।
दारुल हुकूमत बीजिंग समेत चीन के कई सूबे गर्द आलू तूफान की लपेट में, फिजा जर्द और हद निगाह कम हो गई। रेत का तूफान कल तक रहेगा। जनूबी कोरिया के साहिली शहर के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। आग तेज हवाओं के बाइस फैली, बड़े रकबे पर दरख्त जलकर खाक हो गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की लाहौर आमद खिलाड़ी पुरजोश। जेरल मिशेल का कहना है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड क्लास है, सीरीज हमारे लिए चैलेंज है, कोशिश है अच्छी क्रिकेट खेलें। न्यूजीलैंड से कंडीशंस काफी मुख्तलिफ हैं, नौजवान खिलाड़ी तजुर्बे हासिल करेंगे। कीवीज आज और कल आराम, जबकि जमेरात को प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। अमेरिकी लेजेंड गोल्फर टाइगर वुड्स की इस्तेमालशुदा गेंद $64,000 में नीलाम। टाइगर वुड्स ने यह गेंद 1997 में अपने करियर की पहली मास्टर्स चैंपियनशिप में 9 साल बच्चे को फाइनल राउंड के बाद तोहफे में दी थी। और मुनफरिद अंदाज गीत सदाबहार मारूफ गुलकार अहमद रश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए।